हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आपको इस 30 में से जो है आंसर देना है और कम से कम आप 25 सही कीजिएगा तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग सही प्रश्नों का आंसर में कमेंट में दीजिएगा और आप हमें लास्ट में बताइए कि आप इनमें से जो है कितने प्रश्नों को सही किए, क्या आपका 25 सही हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका 25 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और नहीं होता है तो आपको अभी और जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लासों को स्टार्ट। आप भी जो है जी जान लगा कर सभी प्रश्नों का आंसर हमें दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही लीजिएगा। चलिए पहला ही प्रश्न देखिए आप लोग, तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। चलिए फटाक से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी सही, जहांगीर ने। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे भी क्या है, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा है। गुलबदन बेगम क्या लिखे हैं, हुमायूं नामा लिखे हैं। क्या लिखे हैं, हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। शेर शाह सूरी ने किस काल, ठीक है ना, किस मुगल शासक को परास्त किया है। जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने किसके साथ युद्ध लगा, तो शेर शाह सूरी के साथ लगे थे आपके हुमायूं, और हुमायूं जो है हार जाते हैं युद्ध में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। 1529 यानी एक आपको हो जाएंगे बाबर, ठीक है, तो बाबर हो जाएंगे, और एक कौन आपको हो जाएंगे, तो बाबर के साथ आपके जाते हैं कौन, यहाँ पे आ जाएंगे लोधी वंश, ठीक है, लोधी, महमूद लोधी। बाबर और महमूद लोधी जो है इनके बीच युद्ध होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्नों को, और इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए। अकबर का संरक्षक कौन था। जब अकबर बच्चा थे, उनका उम्र कम था, तब उस समय उनके जो है संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां थे। बैरम खां जो इनके मामा भी लगते थे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर हो जाएंगे आपके अकबर ने ही जो है इसे निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी जो है यहाँ पर भी सही है। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न को। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया। अर्जुन देव जो है इन्होंने जहांगीर के बेटे को संरक्षण दिया था, यानी छुपने के लिए स्थान दिया, जिस कारण जो है इन्हें जहांगीर ही से मृत्यु दंड देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही। अगला आपका यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई। यह कौन बनाते हैं, तो सिकंदर लोदी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा सी सही। अब देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था। इबादत खाना जो है कब बनवाया, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही, 1575 में। तो दोस्तों आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 16 कुल की नीति किसने अपनाई। काफ़ी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। यह तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने। यह दोनों भाई थे, और ये दोनों जो है 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही। दोस्तों लाइक नहीं किए तो चलिए फटाक से लाइक ठोक दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासों का जो है नोटिफिकेशन आपको डेली मिलेगा। इस चैनल पे आपको डेली क्लास होते हैं 2 से 3, जिससे आप कीजिएगा तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, तेनालीराम का संबंध किस राज्य वंश से था।
तो तेनालीराम का संबंध था आपका विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन आपका? तो हरिहर है। ये ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है? अमुक्त मल्याद किसने लिखी है? अमुक्त मल्याद को लिखने वाले कौन है आपके? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे डी सही आंसर। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष का मंदिर जो दोस्तों आपके यहाँ स्थित कहाँ पे बताने, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। कहाँ पे है? तो हम्पी में है। हम्पी कहाँ किसकी राजधानी है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से कि हम्पी जो आपके हैं यह किसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न को, विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था आपका यहाँ पे? निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, सदा शिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? सदा शिव राय जो विजयनगर साम्राज्य किस वंश के शासक थे? तो कौन से वंश के? तुगलक वंश के। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सी सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? अंडाल जो थी यह उपासिका थी किसकी आपके? तो विष्णु की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों सही कीजिएगा यहाँ पर भी। अब चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है कि आपका कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ? तो काशी में हुआ। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा सही। देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए 21 नंबर को देखते चलिए आप लोग। 21 नंबर प्रश्न के आप सभी के यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की थी? इन्होंने किसकी आराधना की? तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महाराष्ट्र में आपके जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन आपको हो जाएंगे? यहाँ पे ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। 22 का भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर डी को ही सही कीजिएगा। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक यहाँ पे ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? मुहिनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे आपका हो जाएगा? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी क्या है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखे कौन आपके? तो अल बरूनी लिखे हैं। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा। लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक ठोकिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँचेगा। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न को, विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था? टैवर्नियर आपका जो है यह क्या थे? यह था घोड़े का व्यापारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न को, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे आपके यहाँ पे मेगास्थनीज, जो आपके बाद में चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगे थे। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? मार्को पोलो जो है यह निवासी थे कहाँ के? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। ये ऑप्शन को सही कीजिएगा। और अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपका, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखे हैं? तो अरबी भाषा में लिखे हैं। डी ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है,
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? कौन नियुक्त किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने नियुक्त किया था किसको? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही। 30 नंबर प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी? यह किए थे टोटल आपके 6 बार यात्रा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी सही। यह तो दोस्तों आपके आज के PYQ क्वेश्चन के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग फटाक से बता दीजिए कि आप लोगों ने जो है 30 में से कितना सही किया। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सभी को।